नमस्कार किसान भाइयों, आपका स्वागत है फिर से आपके अपने चैनल पर। जी हाँ, मैं आज बात करूंगा एक ऐसी सब्सिडी के बारे में जो ट्रैक्टर आप अगर खरीदने जा रहे हैं तो रुकिए, मेरी बात सुनिए, उसके बाद ट्रैक्टर लाए, क्योंकि ट्रैक्टर पे कृषि यंत्रों पर आपको अधिकतम 10 लाख रुपए की सब्सिडी मध्य प्रदेश शासन द्वारा मिलती है। तो इस योजना का लाभ लीजिए आप और 10 लाख रुपए की सब्सिडी लीजिए। अगर आपको ट्रैक्टर लाने का मूड है या फिर आप लाना चाहते हैं या पैसे के कारण नहीं लाना चाहते, तो इसमें मदद आपकी मध्य प्रदेश शासन आपकी मदद करेगी। जी हाँ, क्या क्या चीज़ें लगेगी, सारी जानकारी आपको, ये आप वीडियो में आखिर तक बने रहिए। जी हाँ, ये योजना है कस्टम हायरिंग विभाग अभियांत्रिकी विभाग द्वारा आपको सब्सिडी प्रदान की जाती है। जी हाँ, केंद्र और राज्य शासन की ये योजना है, जिसमें कोई भी अगर ट्रैक्टर लेना चाहता है या कृषि यंत्र खरीदना चाहता है तो उसको ज़िले के हिसाब से होती है, आपको एक आवेदन डालना रहता है जो ऑनलाइन होता है। उसमें आपको इसके द्वारा आप आवेदन करके इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। अधिकतम मध्य प्रदेश शासन द्वारा इसमें 10 लाख रुपए की सब्सिडी दी जाती है, जिसमें आप आधुनिक कृषि यंत्र खरीद सकते हैं और खुद अपने खेती बाड़ी में उसको यूज़ कर सकते हैं। इस योजना का मूल उद्देश्य सरकार द्वारा उन किसानों को लाभ पहुंचाना होता है जो किसान ये ट्रैक्टर या फिर कृषि यंत्र इतने महंगे नहीं खरीद सकते। तो उनको ध्यान में रखते हुए सरकार ने इस योजना को बनाया है और लागू किया है, ताकि कोई भी व्यक्ति जिसके पास 10 लाख रुपए की सब्सिडी मिलेगी, अगर वो पैसे कुछ लगाना चाहता है तो 10 लाख रुपए की सब्सिडी लेके वो इस योजना में आवेदन कर सकता है। आवेदन करने के बाद वो उन किसानों को भी ये कृषि यंत्र उपलब्ध करा सकता है किराए पे, जो इनको खरीद नहीं सकते। अगर वो खरीद नहीं सकते तो किसान उसके द्वारा उसको किराए पे ले जाके अपने खेतों में काम करवा सकते हैं। तो मुख्य सरकार इसे हर किसान तक पहुँचाना चाहती है, ताकि उनको नए से नए कृषि यंत्रों का इस्तेमाल करने में आसानी हो। इस योजना का मुख्य उद्देश्य उन किसानों तक आधुनिक कृषि यंत्रों को पहुंचाने का है जो इसे खरीदने में असमर्थ हैं, जो इतना पैसा नहीं जुटा पाते हैं। उनको ये उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने इस योजना का चयन किया है और इस योजना को आगे बढ़ाया है। इसमें एक बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अगर आप आवेदन कर रहे हैं तो आपको आवेदन एक ही गांव के एक ही नाम से करना रहेगा। आप अलग से दूसरे गांव के नाम से नहीं कर सकते या दूसरे ज़िले में जाके नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपने ऐसा करा तो आपका फार्म निरस्त कर दिया जाएगा, वो विचारणीय नहीं होगा। दूसरी बात, अगर आप डिमांड ड्राफ्ट, ये डिमांड ड्राफ्ट उनका राशि अमानत राशि समझ सकते हैं हम इसको। ये अमानत राशि आपको डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू 10,000 रुपये की रहेगी, जो आपको एक डिमांड ड्राफ्ट बनाना रहेगा वो। तो आप अगर ये भी नहीं करते हैं तो आपका फार्म जो आप डालेंगे ऑनलाइन वो विचारणीय नहीं होगा, उसे अमान्य माना जाएगा। तो ये गलती भी आप ना करें, इसलिए 10,000 का बैंक ड्राफ्ट बनाकर उसको स्कैन कराना रहेगा। अगर आपका नंबर नहीं भी आता है तो ये 10,000 रुपये आपको वापस रिटर्न हो जाएंगे। ऐसा नहीं कि ये 10,000 रुपये आपको फिर नहीं मिलेंगे तो बाद में करेंगे, ऐसा नहीं करना है आपको 10,000 का बैंक ड्राफ्ट बना के उसको स्कैन करा कर ही अपलोड करवाना है। दूसरी बात, इस योजना के थ्रू उन लोगों को बहुत फ़ायदा मिलेगा जो चाहते हैं जिसके कि हम कोई कृषि यंत्र खरीद के उसको किराए पे चलाकर कुछ अलग से पैसा कमा सके, ताकि उनके घर में अगर खेती कम है तो उनको ट्रैक्टर भी चाहिए और उनको पैसे भी कम लगना चाहिए। तो ये योजना उनके लिए बहुत कारगर है। वो पैसे कम लगा के इस योजना का लाभ ले सकते हैं और इसको किराए से चलाकर वो दूसरी एक अलग से अपनी आजीविका का साधन ढूंढ सकते हैं। तो इस योजना के तहत मध्य प्रदेश शासन द्वारा बहुत ही अच्छी योजना है, तो आप इसका लाभ उठाएं। अगर आप भी ट्रैक्टर लेना चाहते हैं तो इस योजना में आवेदन करिए। और हर साल इस योजना में लकी ड्रा द्वारा लॉटरी निकाली जाती है और उसमें नाम आने के बाद करीब तकरीबन हर ज़िले या हर इससे करीब 20 लोगों का नाम लिया जाता है। तो 20 लोगों में हो सकता है आपका नाम आ जाए। तो आप इस योजना का लाभ लीजिए, आप इसमें आवेदन कीजिए। अगर आप ट्रैक्टर लेना चाहते हैं तो आपके लिए एक सुनहरा अवसर है। हर साल उसका मार्च अप्रैल में फॉर्म डलता है और मई में इसका लॉटरी द्वारा सिस्टम द्वारा इसकी घोषणा होती है। तो आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए आपको आधार कार्ड, आपको आपका पहचान पत्र चाहिएगा, 2 पासपोर्ट फ़ोटो चाहिएगा, आपको एक 10,000 रुपये का बैंक ड्राफ्ट कृषि यंत्र अभियांत्रिकी विभाग को, जो आपको उसका स्कैन कराकर उनको उपलब्ध कराना रहेगा। और आपको आपका रेसिडेंस एड्रेस देना रहेगा, जो आप जहाँ रहते हैं वहाँ का। आप कागज़ के थ्रू आप इस योजना में आवेदन कर सकते हैं। योजना में आवेदन करने के बाद जब भी आपका इसमें लॉटरी द्वारा नाम निकलेगा तो आपको बाकी के जो भी पैसे आपके बन रहे हैं, जितने इसमें आप यंत्र खरीद रहे हैं, उन यंत्रों का मूल्य
आपको अधिकतम उसमें 10 लाख रुपए की सब्सिडी सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी। तो 10 लाख रुपए और बाकी का आपको ये 25 लाख रुपए तक की योजना है। आप इसमें अधिकतम 25 लाख रुपए तक का सामान खरीद सकते हैं। उसमें 10 लाख रुपए की आपको सब्सिडी आएगी, जिससे आप ट्रैक्टर, थ्रेसर, रीपर और सीडील, पंजा, कल्टीवेटर, पलो और बहुत सारी यंत्र हैं जो आप इनमें खरीद सकते हैं। जो भी आपको अच्छा है, उचित, जो आपके स्थान पर चल रहा हो, जो आपकी आसपास के एरिया में आपके यहाँ जो काम चलता हो, वो यंत्र आप खरीद के उपलब्ध करवा सकते हैं। इसमें दो फायदे रहेंगे, एक आपकी खेती भी अच्छे से होगी और दूसरा आप उसको किराए पर चला कर भी पैसा कमा सकते हो। बैंक ड्राफ्ट इस नाम से बनाना रहेगा। अगर आप भोपाल संभाग से, तो भोपाल में जितने भी ज़िले आते हैं उनको सहायक कृषि यंत्रिकी भोपाल के नाम से बैंक ड्राफ्ट बनाना रहेगा। आप अगर शहडोल और रीवा जिले के शहडोल और रीवा संभाग के रहने वाले हो, तो उसके अंतर्गत आने वाले सभी जिलों के लोगों के लिए आपको सहायक कृषि यंत्रिकी सतना के नाम से बैंक ड्राफ्ट बनाना रहेगा। आप अगर इंदौर और उज्जैन संभाग के रहने वाले हैं, तो आपको इंदौर और उज्जैन संभाग में जितने भी जिले आते हैं उनमें इंदौर सहायक कृषि यंत्रिकी के नाम से बैंक ड्राफ्ट बनाना रहेगा। आप अगर जबलपुर में आते हैं तो जबलपुर सहायक यंत्रिकी। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो